नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी क्षितिज पाठ पुस्तक में कबीर दास जी की दी हुई साखियों की व्याख्या आपको समझाने जा रहे हैं। आपकी किताब में उनकी लिखी हुई कुछ साखियाँ दी गई हैं जो हमें धर्म के बारे में, समाज के बारे में, हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ईश्वर के रूप के बारे में शिक्षा देती हैं और उन्हीं का आज भावार्थ मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रही हूँ। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और अपना ये लेसन सप्रसंग व्याख्या के लिए अच्छी तरह से तैयार कीजिए। तो साखियों में सबसे पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाही। कबीर दास जी कह रहे हैं, मान सरोवर का सुभर जल, जल कैसा है? बिल्कुल स्वच्छ है। हंसा केल कराही, और वहाँ पर हंस जो हैं वो केल क्रीड़ा करते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुके, वो हंस वहाँ पर मोतियों को चुगते हैं, मोतियों को खाते हैं। अब उड़ अनंत न जाही, और वहाँ से उड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते। और इसके साथ ही वो आत्मा परमात्मा से संबंधित हमें ये समझा रहे हैं कि जब आत्मा जो है उसका ईश्वर से मिलन हो जाता है, सांसारिक बंधनों को छोड़कर जब वह उस ईश्वर में लीन हो जाती है तो उसे वहाँ पर इतना आनंद मिलता है कि वो ईश्वर की छत्र छाया को छोड़कर, ईश्वर रूपी मानसरोवर को छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहती। लेकिन ये अवस्था मनुष्य को तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य सांसारिक मोह बंधनों से छूटकर, इन सभी बंधनों को छोड़कर उस ईश्वर में लीन हो जाता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर वह उस ईश्वर को छोड़कर, जैसे मानसरोवर को छोड़कर हंस नहीं जाना चाहता, वैसे ही मनुष्य भी उस ईश्वर को छोड़कर फिर संसार की किसी चीज़ में अपना मन नहीं लगाना चाहता है। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। कबीर दास जी कह रहे हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं कैसे घूम रहा हूँ प्रेमी को ढूंढता हुआ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा। मैं प्रेमी की इस संसार में तलाश करता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे सच्चा प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेम करने वाले को प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो विष जितना जहर है वो सारा अमृत में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विष रूपी, जहर रूपी व्याकुलता है वो सारी व्याकुलता अमृत में, प्रसन्नता में बदल जाती है जब प्रेमी को, ईश्वर भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ प्रेमी ईश्वर के भक्त के लिए कहा गया है और प्रेम जिससे वो करता है वो कौन है? वह ईश्वर है। तो जब ईश्वर के भक्त को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी सारी व्याकुलता, सारी पीड़ा, सारा दुख, सारी बेचैनी समाप्त हो जाती है। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। हस्ती, हस्ती कहते हैं बच्चों हाथी को। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, ये मनुष्य तुम ज्ञान के हाथी पर चढ़ना, लेकिन कैसे चढ़ना? सहज दुलीचा डाल, सहज का दुलीचा, सहज का ओढ़न ओढ़ कर तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना, क्योंकि स्वान रूप संसार है। श्वान कहते हैं कुत्ते को। जिस तरह से कुत्ता भौंकता रहता है किसी भी व्यक्ति को देखकर, वैसे ही जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, ज्ञान मार्ग प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, संसार क्या है? भूखन दे झकमार, उसको जबरदस्ती भूंक भूंक कर उसके मार्ग से उसको विचलित करना चाहता है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें अपने अहंकार को त्याग कर सहजता का, विनम्रता का दुलीचा ओढ़ना पड़ेगा और इस संसार की परवाह करनी छोड़नी पड़ेगी, तभी तुम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। संसार के कर्म कांडों से, अंधविश्वासों से, रूढ़ियों से तुम्हें दूर जाना
पड़ेगा। अगला है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हर भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, के कारण से, सब जग रहा भुलान, ये सारा संसार जो है भ्रमित है। वो पक्ष और विपक्ष, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बुरी है, इसी झमेले में पड़ा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर किसी का भी पक्ष लिए बिना हर भजे, ईश्वर को भजता है, उसकी उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति सज्जन है और वही व्यक्ति संत है। तो कबीरदास जी का कहना है कि बिना किसी भेदभाव के भक्ति को करना चाहिए, वही व्यक्ति सज्जन और संत बन सकता है। अगली साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुई के निकट ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू क्या कहते हैं, राम राम कहते हैं और मुसलमान हर समय खुदा खुदा रटते रहते हैं। हिंदू जो हैं वो राम तक ही सीमित हो गए और मुसलमान खुदा तक ही सीमित हो गए। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करता है जो ना राम के चक्कर में पड़ता है ना खुदा के चक्कर में पड़ता है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों से अभिन्न है, दोनों से ऊपर उठ जाता है और एक निराकार ब्रह्म की, मानवता की उपासना करता है, मानवता का पालन करता है, कर्म कांडों को नहीं मानता, अंधविश्वासों को नहीं मानता, वही व्यक्ति उस ईश्वर के निकट पहुंच सकता है, वही व्यक्ति सच्चा भक्त है। कहने का तात्पर्य ये है कबीरदास जी का कि हमें धर्म की संकीर्ण छोटी सोच से ऊपर उठना है, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बौद्ध है, ये सिख है, ये ईसाई है, इन चक्करों में पड़े रहेंगे तो हम उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर एक है और वो सभी धर्मों से ऊपर है। अगली साखी है, काबा फिर काशी भया रामे भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संप्रदायों के बीच में से हमें क्या करना है, एक मध्यम मार्ग को अपनाना है, बीच के रास्ते को अपनाना है, जिसमें काबा जो है वो मुस्लिम धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थान है और काशी जिसे बनारस भी कहा जाता है वो हिंदू लोगों का पवित्र तीर्थ स्थान है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि राम रहीम हो जाते हैं, रहीम राम हो जाते हैं, काबा काशी हो जाता है और काशी काबा बन जाती है। संप्रदायों की, अलग अलग धर्मों की ये रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, जो मोटा आटा है वो मैदा बन जाता है। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसी मैदे से मैं जीवित हूँ, इसी मैदे को खाकर मैं जीवित रहता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धर्मों का भेदभाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद जो उस ईश्वर का अस्तित्व है उसी का पूजन हमें करना है, उसी का ध्यान हमें करना है। हमें धर्म के, तीर्थों के, इन सब से ऊपर उठना है, तभी हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। सभी संप्रदायों को एक मत, एक विचार करने की आवश्यकता है। लास्ट शब्द है इसमें, साखी है, ऊंचे कुल का जन्मया जो करनी ऊंच ना होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है अगर हमारी करनी, हमारे कर्म जो हैं वो ऊंचे नहीं हुए तो। अच्छे कुल में जन्म लेकर अगर हम नीच कर्म कर रहे हैं तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। जिस तरह से सुब्रन कलश सुरा भरा, सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हुआ हो तो सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। चाहे वो कलश कीमती है, सोने का बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर भरी क्या हुई है, शराब भरी हुई है। शराब हमेशा से निंदनीय रही है, तो सज्जन लोग उस सोने के घड़े में भरी हुई शराब की हमेशा निंदा करते हैं। उसी तरह से अगर व्यक्ति किसी ऊंचे कुल में, अच्छे कुल में पैदा हुआ है लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उस व्यक्ति की हमेशा निंदा की जाती है। तो कर्म पर कबीरदास जी ने बल दिया है कि हमें अपने अच्छे कर्मों को संजो कर रखना है, जीवन में अच्छे कर्म हमेशा करने हैं।
किसी को कभी दुख नहीं देना, जाति पाति से ऊपर उठकर मानवता का भला करना है, तो ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो बच्चों, इस तरह से ये कबीर दास जी की लिखी हुई कुछ साखियाँ हैं जो आपकी क्षितिज पुस्तक में दी गई हैं, जिनकी यहाँ पर भावार्थ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको मेरे साथ अभी तक जो बने हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।